जादुई संदूक। शर्मा जी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। वह एकदम ईमानदार और उसूलों के पक्के इंसान थे। वहीं दूसरी ओर दफ्तर के बाकी कर्मचारी घूसखोर लालची किस्म के थे। हर काम के लिए आने वालों से रिश्वत लेते थे। शर्मा जी के घर में उनकी पत्नी पूजा और 2 बच्चे सुरेश और अमिता थे। दोनों बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। दोनों ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। शर्मा जी की भी यही इच्छा थी कि दोनों बच्चे पढ़ लिख कर जीवन में कुछ बड़ा करें। इसीलिए वह दफ्तर से घर आते ही दोनों बच्चों को पढ़ाते भी थे। पापा, हमारी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई कई दिन हो गए हैं। हमें भी कहीं बाहर घूमने जाना है। हमारे सभी दोस्त अपनी छुट्टियां बिताने बाहर घूमने गए हैं। हमें भी जाना है। ठीक है बच्चों, हम भी जल्दी ही कहीं बाहर घूमने जाएंगे। पर आज मेरी भी छुट्टी है, तो क्यों ना आज मिलकर मम्मी की भी छुट्टी करवा दी जाए। वह अकेले दिन भर सबके लिए काम करती है। चलो आज मिलकर माँ का हाथ बटाते हैं। सभी को काम बांट दिए गए। जैसे पूजा को रसोई की सफाई करनी थी और दोनों बच्चों और शर्मा जी को बेडरूम और ड्राइंग रूम साफ करना था। सबसे पहले शर्मा जी और बच्चों ने ड्राइंग रूम की सफाई की। उसके बाद वे तीनों बेडरूम में पहुंच गए। सफाई करते करते शर्मा जी ने एक संदूक निकाला और उसे साफ करने लगे। यह देखकर बच्चों ने पूछा, पापा, इसमें क्या है? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही कुछ पुराना सामान है। पापा, खोलो इसे, हमें भी देखना है, इसमें क्या है? एक बार बोला ना तुम्हें कि इसमें पुराना सामान है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें यह मिल जाएगा, तब देख लेना, पर अभी नहीं। जरूर पापा, आपने इसमें कोई खजाना छिपा रखा है, तभी हमें नहीं दिखा रहे। हाँ पापा, मुझे भी लगता है आपने हमसे छिपाकर यहाँ पैसे रखे हुए हैं। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर शर्मा जी को बुरा तो बहुत लगा और साथ ही उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन उन्होंने समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? वैसे इसमें पैसे नहीं हैं, तुम मेरा यकीन करो। शोर सुनकर पूजा भी वहाँ आ गई। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है तुम सब ने? तब तक दोनों बच्चे गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। पूजा के पूछने पर शर्मा जी उसे बक्से के बारे में बता देते हैं। इतनी सी बात है तो आपने बक्सा खोलकर क्यों नहीं दिखा दिया? बेकार ही बच्चों को नाराज किया। ऐसी बात नहीं है पूजा, बच्चों को अपने माता पिता की बात पर भरोसा होना चाहिए। अब तो ये समझो, यह बक्सा बहुत कीमती हो गया है। और तुम भी एक बात ध्यान रखना, इसके बारे में इन्हें कुछ नहीं बताना और इन दोनों को इस संदूक तक नहीं पहुंचने देना। अगले दिन से घर का पूरा माहौल ही बदल गया। दोनों बच्चे कल तक जहां अपने माता पिता की इज्जत करते थे, वहां आज दोनों गुस्से में रहने लगे। सुरेश और अमिता को ऐसा लगता था कि उनके पापा ने बहुत सारी दौलत जमा कर रखी है संदूक में और हमें हमेशा हर चीज के लिए मना कर देते हैं। इस बात को सोच सोचकर वह दोनों अपने मम्मी पापा से नाराज रहने लगे। भैया, इतने दिन हो गए, पापा ने हमसे ठीक से बात भी नहीं की। क्या वह संदूक उन्हें हमसे ज्यादा प्यारा है? ऐसा क्या होगा उसमें? तुम चिंता मत करो अमिता, आज हम इस बात का पता लगा ही लेंगे। बच्चों को खाना खिलाकर पूजा किसी काम से पड़ोस के घर में चली गई। बच्चे भी इसी मौके की तलाश में थे। माँ के जाते ही वह दोनों संदूक की चाबी ढूंढने लगे। उन दोनों ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी उस ताले की चाबी नहीं मिली। भैया, चाबी तो नहीं मिली, तो यह संदूक खुलेगा कैसे? तुम चिंता मत कर, इसको तो आज हम खोलकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। सुरेश ने एक हथौड़ी लेकर ताला तोड़ना शुरू कर दिया, पर ताला बहुत मजबूत था। वह हथौड़ी मारने से भी नहीं टूटा। दोनों थक हार कर बैठ गए और मम्मी के आने से पहले सब कुछ पहले जैसा कर दिया। शर्मा जी ने सोचा था कि बच्चे हैं, कुछ दिनों में सब भूल जाएंगे,
लेकिन बच्चे थे कि मानने को राजी ही नहीं थे। इसी तरह काफी समय बीत गया, लेकिन दोनों बच्चों की नाराजगी कम नहीं हुई। एक दिन जब दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे, तब शर्मा जी और उनकी पत्नी बच्चों के नाम एक खत और उस संदूक की चाबी छोड़कर घर से चले गए। जब दोनों बच्चे स्कूल से आए तो उन्होंने मेज पर एक चिट्ठी देखी और उस पर एक चाबी रखी हुई थी। अरे भैया, शायद यही वो चाबी है जिसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। ये तो आज हमें यूं ही मिल गई। अमिता, जरा चिट्ठी पढ़कर देख कि इसमें क्या लिखा है। सुरेश और अमिता, तुम्हें लगता है हमने संदूक में खजाना छिपा रखा है, इसीलिए आज से खजाना हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। यह पढ़कर दोनों के होश ही उड़ गए। भैया चलो एक बार संदूक खोलकर देखते हैं कि उसमें कौन सा खजाना है। दोनों जल्दी से बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं उसमें एक डायरी रखी थी। जैसे ही दोनों उसे पढ़ते हैं, उस किताब में लिखा था, बच्चों, अगर जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो कभी झूठ मत बोलना, कभी किसी से बेईमानी मत करना, कभी अपने काम से जी मत चुराना, हमेशा अपनों से बड़े और माता पिता का सम्मान करना और पैसों का कभी लालच मत करना। यही जिंदगी में खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है। हमारे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं और हम दोनों उनसे उल्टे। वे सच कह रहे थे, हम झूठ समझ रहे थे। हमने कितना गलत सोचा इनके बारे में। उन्होंने कभी पैसों का लालच नहीं किया, लेकिन हम इतने लालची हो गए थे कि अपनी माँ पापा की बातों पर भी विश्वास नहीं किया। हमने उनका विश्वास तोड़ दिया। वे हमसे इतना प्यार करते हैं और हम बेकार ही उनसे नाराज होकर उनका दिल दुखाते रहे। तभी वह दोनों यह चिट्ठी लिखकर छोड़ गए। पता नहीं कहाँ गए होंगे मम्मी पापा। दोनों मम्मी पापा को ढूंढने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, तभी उन्हें सामने से मम्मी पापा आते दिखाई देते हैं। दोनों बच्चे उनसे लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। बच्चों, तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ही हम चले गए थे। मम्मी पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।